हेलो बेटा, वेलकम ऑल ऑफ यू माय चैनल GVN जीवन एजुकेशनल एकेडमी। तो चलिए, आज क्लास 10th के लिए चैप्टर है जीवों में जनन कैसे होता है। ठीक है, जीवों में जनन कैसे होता है। टॉपिक क्या है? जीवों में जनन। ठीक है, चलिए समझते रहिएगा, बस केवल समझाएंगे, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं लिखवाएंगे। बाकी लिखने वाला आप लोगों को पढ़ने का तरीका मिल जाएगा, या हमें जो है साइड में इधर लगा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं जीवों में जनन किस प्रकार से होता है। बस दो प्रोसेस, केवल दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक होती है लैंगिक, ठीक, और एक कौन सी होती है? अलैंगिक। अलैंगिक लिख दिया। और एक कौन सी होती है? लैंगिक। ठीक, दो प्रकार से होता है जीवों में जनन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म टू टाइप से होता है। एक तो तुम्हारा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। चलिए देखते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या क्या अंतर है। ठीक है, अलैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें जो होता है समसूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है? समसूत्री विभाजन। और इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कैसा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक, अब विभाजन, इस विभाजन की क्या जरूरत है? इसमें युग्मक नहीं बनते हैं। क्या नहीं बनते हैं? युग्मक नहीं बनते हैं। और इसमें युग्मक बनते हैं। ठीक है, इसमें युग्मक बनते हैं। ठीक, अब थोड़ा देख लो। युग्मक दो होते हैं, एक नर और एक कौन सा होता है? मादा। अगर पौधों की बात करेंगे तो इसमें आएगा परागकण और इसमें क्या आएगा? परागकण और इसमें क्या आएगा? अंडकोशिका, यानी कि अंडकोशिका। ठीक, अगर बात किसकी करते हैं? मनुष्यों में, तो इसमें क्या आएगा? शुक्राणु। ठीक, और इसमें क्या आएगा? अंडाणु। ठीक, चलिए इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये जो है प्रक्रिया थोड़ा डिटेल में आप लोगों में पूछी जाती है। इसको पहले समझा देते हैं, पूछा इसमें से भी क्वेश्चन जाता है। ये हो गया तुम्हारा किसमें? पुष्पों में। सॉरी, ये किस में बनता है? पुष्पों में, यानी कि पौधों में। और ये किस में होता है? मनुष्यों में। किस में होता है? मनुष्यों में। ठीक, जीवों में जनन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक में क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है और इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है क्योंकि इसमें समसूत्री विभाजन होता है। ठीक, अर्धसूत्री विभाजन जब भी होगा तो युग्मक का निर्माण होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने का मतलब ही क्या है? कि युग्मक का निर्माण होना। युग्मक दो बनते हैं, एक नर और एक मादा। ठीक, एक मेल ज़ैमेट और एक ये मेल ज़ैमेट, ये फीमेल ज़ैमेट। अब आगे देखते हैं, ये पुष्पों में क्या होता है? परागकण और अंडकोशिका बनती है। परागकण से दो नर युग्मक बनते हैं। शुक्राणु से जो होता है, इसमें मनुष्यों में जो होता है, एक शुक्राणु बनता है, एक अंडाणु बनता है। अब बात बेटा किसकी करते हैं कि अलैंगिक जनन क्या है और इसमें प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। इसमें समसूत्री विभाजन होता है, इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता है। इसमें युग्मक निर्माण क्यों नहीं होता है? और इसमें जरूरी है दो जीव। इसमें कितने जीव बेटा जरूरी हैं? दो जीव। ठीक है, दो जीव का होना आवश्यक है, होना आवश्यक है। ठीक है, और इसमें एक ही जीव होता है, एक ही जीव होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि ये है क्या अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जो आप लोगों का बेटा है वो कई प्रकार से होता है। कई प्रकार से कैसे कैसे होता है? जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक तो जानते हैं विखंडन। एक कौन सा आप लोग जानते हैं? विखंडन। ठीक, इसको द्विविखंडन भी कहते हैं, द्विविखंडन। ठीक, एक आता है बहुविखंडन। बहुविखंडन।
विखंडन की प्रक्रिया कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से, एक द्विविखंडन, एक बहुविखंडन। एक तुम्हारा आता है कायिक जनन। कायिक जनन। अब कुछ लोग इसमें से कहेंगे कि मैम कायिक जनन तो अलग से होता है। कायिक जनन अलग से नहीं होता है। कायिक जनन जो है वो अलैंगिक जनन का ही, अलैंगिक जनन के ही अंदर आता है। जनन की प्रक्रिया 3 प्रकार से हम नहीं करेंगे, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक नहीं, 2 प्रकार से मिलने गिनेंगे, अलैंगिक और लैंगिक। कायिक जनन जो है लैंगिक जनन का ही एक पार्ट है और इन दोनों को हम मिला करके कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? विखंडन। क्या कह सकते हैं बेटा? विखंडन। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। विखंडन हो गया और कौन सा हो गया? एक तुम्हारा आता है कायिक जनन की, अभी थोड़ा इसमें बात इधर कर लेंगे, पर इसके पहले हम यहाँ पे चलो कायिक जनन ही पहले बात कर लेते हैं। कायिक जनन में सबसे पहले तो आता है, जैसे हमने कह दिया, एक होता है कलम लगाना। एक क्या आता है? कलम लगाना। ठीक, कलम लगाना सभी लोग जानते होंगे। बढ़िया सा तना लिया, उसको काटा छाटा, जमीन में गाड़ दिया। ठीक, वो होता है कलम लगाना। जैसे गुलाब हो गया, गुड़हल हो गया, डहेलिया हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब की क्या लगती है? कलम लगती है। ठीक, दूसरा तुम्हारा आता है कलिका। किसके द्वारा? कलिका लगाना। ठीक, और एक तुम्हारा क्या आता है? रोपड़। रोपड़ कौन सा आता है? रोपड़। धान जो होता है ना, जब धान होता है, अब जब धान लोग लगाते हैं तो कहते हैं धानों का रोपड़ चल रहा है। रोपड़ की प्रक्रिया क्या होती है कि हमने एक जगह पे पहले बीजों को बो दिया और फिर हमने क्या किया, उसके तनों को उठाया और दूसरी जगह पे लगा दिया। तो धानों सभी लोग जानते होंगे कि क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा धान होता है। ठीक है, चावल जो है दूसरे नंबर पे होता है उत्पादन में, तो चावल इतना ज़्यादा, पहले नंबर पे चीन है, तो चावल इतना ज़्यादा उत्पादित होता है, तो हर एक क्षेत्र में सभी जानते होंगे कि जो है धान कैसे लगाए जाते हैं, वो प्रक्रिया रोपड़ में ही आती है। कलम सभी लोग घरों में अपने आप लोग गुलाब लगाते होंगे, वो कलम की प्रक्रिया हो गई। पत्तियों द्वारा भी होता है। किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा भी होता है। ठीक है, और तुम्हारा किसके द्वारा होता है? जड़ों को भी लगा देते हैं। किसको लगा देते हैं? जड़ को भी लगाया जाता है। ठीक है, चलिए, तना भी लगाया जाता है। तने में तो इसमें कलम तो फिलहाल आई गया है। ठीक है, आलू हो गया, प्याज हो गया, और उसको क्या बोलते हैं, आलू, प्याज, अदरक, घुइयाँ, ये सभी किसके द्वारा होती हैं? यानी कि जो होता है प्रकंद, घनकंद, सलकंद, ये सब उनके द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, इनको बाद में बताएंगे। ठीक है, रोपड़ फिलहाल कलम लगाना बता दिया क्या होता है। कलम हमने तना लिया, उसको छांट पीट के, काट पीट के मिट्टी में लगा दिया, चल जाएगा। कलिका लगाना क्या होता है कि जो यानी कि एक पार्ट है, जैसे एक पौधा है, उसमें से शाखाएं निकलती हैं, उसको निकाल करके और दूसरी जगह पे लगा दिया। पत्तियों द्वारा कभी कभी पत्तियों को भी लगा दिया जाता है। वो पत्तियां क्या हो जाती है? हरी भरी हो जाती है, जैसे कि मनी प्लांट का पौधा। जड़ों को लिया जाता है। जड़ों को किस में लिया जाता है? जैसे कि डहेलिया हो गया, डहेलिया की जड़ें लगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी हो गई। उसके बाद में जो एक तने में आता है आलू, आलू के छोटे छोटे खंड काट करके उसको लगाया जाता है। गन्ने का भी तना काट करके उसके जहाँ पे अखुए होते हैं ना, ये अखुआ जैसे इस तरीके से होता है ना, जैसे गन्ने में आप लोगों ने देखा होगा, है ना, यहाँ पे जैसे इस तरीके से ऐसे गांठ टाइप में होता है। आलू में भी आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इस तरीके से होता है ना आलू पे निकले हुए। तो इन्हीं पार्टों को काट करके क्या कर दिया जाता है? लगा दिया जाता है। ठीक है, आलू सभी लोग देखते हैं, जब आलू निकलने लगती है उसके अखुए टाइप में, तो वो सब लगा दिया जाता है। तो वो कंद और घन कंद में आता है। ठीक है, वो कंद होते हैं सारे, उनको लगाया जाता है। तो कायिक जनन में एक तो हो गया विखंडन। विखंडन में कितने आते हैं? 2, द्विविखंडन, बहुविखंडन, कायिक जनन। कायिक जनन मैंने बता दिया। उसके बाद में आगे तुम्हारा क्या आता है? एक आता है जिसको कहते हैं यानी कि मुकुलन। क्या कहते हैं उसको? मुकुलन। मुकुलन। ठीक, और एक क्या होता है? पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन। और एक कौन सा होता है? जिसको कहते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन। ठीक, चलिए देखते हैं, अभी इन सबको एक एक करके समझाते हैं।
कायिक जनन हो गया, इसको ड्रॉप कर देते हैं। देखते हैं द्विविखंडन क्या होता है। कि जब क्या होता है, एक कोशिका है, हमने मान ली ये एक कोशिका है, और ये जब ये कोशिका है ना, तो इसके अंदर केंद्रक भी होगा यहाँ पे, और केंद्रक द्रव्य भरा होगा। तो क्या होता है कि ये कोशिका केंद्रक के साथ में दो पार्टों में विभाजित हो जाती है। जैसे पहले क्या होता है, इसका केंद्रक जो है बटा दो पार्टों में, और इस तरीके से ऐसे करके इसका कोशिका द्रव्य भी बट गया, है ना। आगे धीरे धीरे क्या होता है बेटा कि जैसे ये कोशिका द्रव्य बढ़ गया, धीरे धीरे ये और सिकुड़ता चला जाता है। जब ये सिकुड़ता चला जाता है तो ये दो पार्टों में क्या होता है, बट जाता है। ठीक है, दो पार्टों में क्या हो जाता है, बट जाता है। तो इस प्रकार से दो कोशिका का निर्माण हो जाता है। ठीक, यानी कि एक कोशिका क्या होती है, दो कोशिका में विभाजित हो जाती है, और यह जो प्रक्रिया होती है वो किसमें होती है, जीवाणु में। किसमें होती है, जीवाणु में। बहुविखंडन क्या होता है कि जब यही केंद्रक, ध्यान से देखना, क्या होता है कि जब यही केंद्रक, यहाँ पे कोशिका द्रव्य अंदर भरा हुआ है, उसको छोड़ देती है, यही केंद्रक कई छोटे छोटे केंद्रकों में, मतलब कई केंद्रकों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। बहुत सारे केंद्रक बना लेता है, विभाजन करके बहुत सारे क्या कर लेता है, केंद्रक बना लेता है। ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, इन केंद्रकों के चारों ओर द्रव इकट्ठा हो जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई। इन केंद्रकों के चारों ओर क्या होता है, कोशिका द्रव इकट्ठा हो जाता है। सिंपल सी बात है, इकट्ठा हो जाएगा। तो होता क्या है कि प्रत्येक जो केंद्रक होता है ना, क्या होता है, प्रत्येक केंद्रक, यानी कि प्रत्येक केंद्रक क्या बना लेता है, बीजाणु। प्रत्येक केंद्रक क्या बना लेता है, बीजाणु। और जब प्रत्येक केंद्रक बीजाणु बना लेता है, इसलिए बहुविखंडन को बीजाणु जनन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजाणु जनन। ठीक, यह प्रक्रिया अमीबा में ज्यादातर करके देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद में कायिक जनन तो मैंने बता ही दिया क्या होता है। ठीक है, इसमें जो तुम्हारा होता है पैरामेशियम भी आता है, युगलिना भी आता है। ठीक है, कायिक जनन सारा बता दिया। अच्छा, मुकुलन क्या होता है, मुकुलन की प्रक्रिया ईस्ट में होती है। डायरेक्ट पूछा